मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने कोतवाली में शव रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी महिला पटवारी को हिरासत में लिया। उत्तराखंड लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी एवं प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से आक्रोशित लोगों ने मृतक का शव कोतवाली में रखकर धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी राजस्व उप निरीक्षक की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बताते चले कि मृतक महेश जोशी के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में लालकुआं क्षेत्र की महिला पटवारी पूजा रानी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पटवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। वहीं सैकड़ों की संख्या में कोतवाली में पहुंचे ग्रामीणों का प्रदर्शन 3 घंटे तक चलता रहा, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बीश ने मृतक के परिजनों को न्याय का भरोसा देते हुए कोतवाली में पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी किए जाने की उच्च अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी में पटवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद ही आक्रोशित भीड़ शांत हुई और शव को कोतवाली से हटाया गया। लालकुआं से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। देखिए, एक प्रकरण यहाँ दुखद घटना घटित हुई है और जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उन्होंने अपने सुसाइड नोट में एक जो हमारी लेखपाल है उस पर एलिगेशन लगाए हैं, तो तहरीर भी आ गई है और एफआईआर भी लॉन्च हो गई है और उसको हमने सूचना भी दे दी है और पुलिस को भी बता दिया है कि वो थाना पहुंचे, चाहे यहाँ पे आए चाहे जो हमारी कोतवाली जो हल्द्वानी है पूछताछ के लिए, तो उनको सूचना दे दी है। हमने जो एसडीएम जो आपका काला डूंगी है उसको लगा दिया है, मेरे ख्याल से न्यायिक है वो जो रेखा कोहली है, उनको लगा दिया है कि उनसे एक बार संपर्क कर लें और उनको भी सूचना दे दी है, संबंधित लेखपाल को भी सूचना दे दी है। जो प्रोसीजर है उसमें तत्काल प्रभाव से उनको अटैच कर दिया है और एक जांच कमेटी बनेगी और अगर जांच में कुछ भी निकलता है, अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। बहुत दुख का विषय है कि आज हमने एक अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया, क्योंकि ये जो महेश चंद्र जोशी जी थे मेरे भाई के ससुर जी थे और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और लोगों के सुख दुख में लगे रहते थे। और बहुत दुख का विषय है कि इन्होंने यहाँ पर इन्हें सल्फास खा के यहाँ पर आत्महत्या करना पड़ा। इसका मेन कारण यहाँ की पटवारी है पूजा रानी, क्योंकि सुसाइड नोट में भी यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने लिखा है कि मैं इस पूजा रानी से बहुत परेशान हो गया था, इसने मुझे बहुत मेरा उत्पीड़न किया था, इसके कारण मैं यहाँ पर अपनी जहर खा रहा हूँ और मुझे इसमें न्याय देना। तो आज हम यहाँ पर बॉडी को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं, समस्त पुलिस प्रशासन यहाँ पर बैठा है, आया हुआ है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें तुरंत संज्ञान लें, क्योंकि इसमें निष्पक्ष जांच हो। जिस तरीके से पटवारी ने यहाँ पर उन्हें ऐसा दहशत में डाल के उन्हें यहाँ पर उनको आत्मदाह करने में मजबूर किया है, क्योंकि मुझे जितना मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर तहसील में इस तरीके का काम होता है, अगर छोटा कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है काम करने के लिए तो बगैर पैसों के यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, तो बड़े बड़े पैसे यहाँ पर मांगे जाते हैं जो गरीब आदमी नहीं दे पाता, तो इसी कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो ये कदम पूजा रानी की वजह से उठाया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तुरंत इसको गिरफ्तार करें और इसको सस्पेंड करें और ऐसी इससे सजा मिले कि आगे कोई भी अधिकारी ऐसा काम करने से डरे। और मुझे पूरा विश्वास है सरकार से कि जरूर सरकार इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें जरूर वो इस पे संज्ञान मिलेंगे, क्योंकि उनके नॉलेज में भी ये बात आ चुकी है। जल्दी इसमें संज्ञान मिलेंगे, मुझे तुरंत भरोसा है कि इसमें जल्दी गिरफ्तारी होगी। देखिए, हमारे जो क्षेत्र के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है महेश चंद्र जोशी, उनके मतलब वो लगातार तहसील में उनका आना जाना रहता था, कभी जमीनों के मामले में, तो वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण का एक मामला था जिसको लेकर वो लगातार अधिकारियों से संपर्क में थे। और जो सुनने में आया है और जो उनके सुसाइड नोट में स्पष्ट है कि वहाँ की जो पटवारी है वो उनसे वो मानसिक दबाव में थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ पैसों के लेन देन को लेकर भी कुछ विवाद था उनके बीच में और वहाँ जो सुनने में आया है कि 10 बजे से उन्होंने 20 तारीख को जहर खाया और 10 से 5 बजे तक वो वहीं तहसील के परिसर में पड़े रहे। बड़ा अमानवीय व्यवहार सोचने का विषय है कि 10 से लेकर 5 बजे तक एक व्यक्ति जहर खा के तहसील परिसर में पड़ा है और तहसील परिसर के अंदर उसको कोई उठाने वाला नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। हम इसमें जो है मुकदमा तो यहाँ हम लोग दर्ज करा ही रहे हैं और इसकी एक विशेष इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं कि कैसे एक आदमी तहसील के अंदर जहर खा के 10 से 5 बजे तक पड़ा था और उसको उठाने के लिए किसी ने जहमत नहीं उठाई। तो वो उस दौरान वहां पर जो मौजूद लोग थे उन पर भी हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस पे एक निष्पक्ष एक जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं यहाँ।
देखिए, ये एक सूचना हमें कोतवाली में प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा जहर का सेवन किया गया है, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई बरेली में हॉस्पिटल में, और उसके पास एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। तो इस पे अभी जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा हमें तहरीर दे दी गई है और इस पे हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत हमारे द्वारा इस पे तत्काल जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। हमें इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें यहाँ पे एक पटवारी है, उनको ये नाम उनका नाम आ रहा है, उनको नामजद किया गया है। तो इसमें जो भी आगे जांच की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी आए हुए हैं, उनके द्वारा जो भी जो मृतक हैं उनकी फैमिली की तरफ से बातें की बताया जा रहा है, तो उनकी बात हमारे द्वारा सुनी गई है। इसमें जो भी जिसको नामजद किया गया उनसे हमारे द्वारा पूछताछ की जाएगी और जो भी चीज आगे निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कहा कि जो अभी पटवारी है जो नामजद की गई है उनसे हमारे द्वारा पूछताछ की जाएगी और अगर उसमें जो भी चीजें जो तथ्य बताए जा रहे हैं वो सच होते हैं तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।